Hello students, welcome to your own channel. How are you all? As you all know, we are doing chapter 2nd of biology, sexual reproduction in flowering plants. So today we are going to discuss the topic megasporogenesis, embryo sac, that is female gametophyte, and pollination. So our first topic is megasporogenesis. Now what is megasporogenesis? Name is telling you the answer. Megasporogenesis. Megasporo means megaspore. Genesis means formation. Formation of megaspore is known as megasporogenesis. We have done microsporogenesis, in which formation of microspore takes place. We had already done it. Today we are doing megasporogenesis. So it is the process of formation of megaspore. मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, इन विच मेगास्पोर विल बी फॉर्म्ड. एंड व्हाट इज मेगास्पोर? व्हाट इज मेगास्पोर? इट इज एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट. जो मेगास्पोर मैच्योर होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा. नाउ व्हाट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस साइट? वेयर इट टेक्स प्लेस? कहाँ पे होता है? तो साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इज न्यूसेलस. इट इज न्यूसेलस. yesterday we have done the structure of ovule, जिसमें हमने न्यूसेलस बनाया था. एंड what was the function of न्यूसेलस? न्यूसेलस क्या काम करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक. जो एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो इसी न्यूसेलस के अंदर ही मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है. नाउ हाउ इट टेक्स प्लेस? कैसे होती है? जो मेगास्पोर बनता है वो कैसे बनता है? जैसे माइक्रोस्पोर बन रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ऐसे ही मेगास्पोर किससे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से. सो वन मेगास्पोर मदर सेल differentiate and start making megaspore. So this is megaspore mother cell, and surrounding membrane is known as nucellus, in which this formation will takes place. So what is the characteristic of megaspore mother cell? Megaspore mother cell have dense cytoplasm. इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है for the process of megasporogenesis. So this is megaspore mother cell which has dense cytoplasm and a prominent nuclei. It has prominent nuclei. इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देता है. सो नाउ दिस मेगास्पोर विल, in this megaspore mother cell, meiosis will takes place. What process will take place? Meiosis. एवरीबडी नो कि जब मियोसिस होती है कि लास्ट में कितने सेल बनती हैं? 4 सेल बनती है. सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस. सो मेगास्पोर डायड विल फॉर्म. डायड मीन्स 2. इट विल डिवाइड इनटू 2. देन दिस मेगास्पोर डायड, अब इन दोनों न्यूक्लियस में डिवीजन होगी, नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन, और उससे क्या होगा? 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे. सो दिस इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड, मीन्स 4 megaspore formed. In these 4 megaspore, only 1 megaspore is functional. एक ही megaspore functional रहता है, बाकी तीनों क्या हो जाते हैं? Degenerate. बाकी तीनों क्या हो जाते हैं? Degenerate हो जाते हैं. और only this functional megaspore will now divide mitotically. अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस. हियर माइटोसिस विल टेक प्लेस. इससे पहले क्या हो रहा था? मियोसिस डिवीजन वाज देयर, जहां पे मियोसिस हो रही थी, रिडक्शनल डिवीजन. अब इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा. सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर, ये पहले एक मेगास्पोर है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है. अब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा. नाउ दिस 1 न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड बोथ न्यूक्लियाई विल मूव अपार्ट. एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. 1 एट ईच पोल. दोनों तरफ एक एक पोल पे चला जाएगा. अब ये पोल क्या है? ऊपर वाला जो पोल है, चाहे इसमें कर लें हम, चाहे इसमें लिख लें या इसमें लिख लें. ऊपर वाले पोल का नाम क्या है? चेलाजल पोल. चेलाजल एंड ऑल्सो यू कैन से. एंड नीचे वाले पोल का नाम क्या है? माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर पोल. जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, जब हम ओव्यूल को पढ़ रहे थे, कि ये चेलाजल पोल है और नीचे वाला माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइलर एंड. सो दिस, जब ये न्यूक्लियस एक डिवाइड हो जाता है 2 में, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, तो इसका नाम हो जाएगा 2 न्यूक्लिएट स्टेज. ये क्या है? 2
न्यूक्लिएट स्टेज, 2 न्यूक्लिएट स्टेज। अब इनके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होगी, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन होगी और इसमें भी होगी। व्हेन इट विल डिवाइड माइटोटिकली इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लियस एट one pole. When it divide mitotically, here also 2 nucleus formed after mitotic division. तो ये कैसे स्टेज हो जाएगी? 4 nucleate stage. It will be 4 nucleate stage. Got it? Then again mitotic division will takes place. यहाँ पे 2 से कितने बन जाएंगे? 4. Here also from 2 4 nuclei will be formed and this stage will be known as 8 nucleate stage. 8 nucleate stage. Clear? After that what happen? इसके बाद क्या होता है कि ये 4 न्यूक्लियस यहाँ है और 4 यहाँ है. So at each pole only 3 nucleus remain and here also 3 nucleus remain and these 2 nucleus move towards center. दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियस कहाँ जाता है? सेंटर में. You can say in this diagram that 3 nuclei remain at this pole and 3 nuclei remain at this pole. And what is that 3? यहाँ पे मैंने 2 ही बनाए हैं तो वो थर्ड कहाँ पे है? थर्ड is this. So 3 nuclei here, 3 nuclei here, 6 and 2 come at center from each pole. Now what is this structure? ये structure का नाम क्या है? It is mature embryo sac. Mature embryo sac or it is also known as female gametophyte. Female gametophyte. Okay, this is embryo sac or female gametophyte. Now let's discuss the diagram of female gametophyte or embryo sac. इसमें क्या क्या component हैं and what are their function? So first is these 3 cell apparatus. इन तीनों सेल को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स. So this end, which end is this? ये वाला एंड कौन सा है? ये है चेलाजल एंड. It is चेलाजल एंड. And down bottom end is known as, here ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड. This is micropylar end. Okay, so towards chelagen end 3 cells are present and these 3 cells are known as antipodal cells. In center it is known as polar nuclei. ये कैसे हैं? polar nuclei. Nuclei is singular, nucleus is plural, nucleus is singular. So this is polar nuclei. और अगर हम सेल की बात करें तो इसको बोलते हैं central cell. It is known as a central cell because it is present in center. और ये polar nuclei कहाँ से आया? One from each pole. Now this whole apparatus is known as egg apparatus. तो इसको बोलेंगे, ये क्या है? egg cell. और ये 2 सेल जो आपको दिखाई दे रही है, these 2 cells are known as synergids. These are known as synergids. Okay, clear? Then this reddish part you can see here, it is known as filiform apparatus. Filiform apparatus. Filiform apparatus. Now pay attention towards this structure because it is very important for your exam. Towards chelagen end 3 cells are present which are known as antipodal cell. In the center 2 polar nuclei are there and we can say it is central cell because present in center. Towards micropylar end again 3 cells are present in which one is known as egg cell and 2 are known as synergids. And inside the synergids cellular thickenings are there. Filiform apparatus क्या होती हैं? These are cellular thickenings. Cellular thickenings. And what is the function of these cellular thickenings? ये cellular thickenings किस चीज़ में help करते हैं? Filiform apparatus. Filiform apparatus guide the pollen tube to enter into synergids. Synergids में pollen tube को enter करना होता है. So these filiform apparatus guide pollen tube how to enter, from where to enter in synergids. And this whole apparatus, egg cell and synergid, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? Egg apparatus.
So egg cell, you know, it is female gamete where male gamete will fuse it to make the zygote and then embryo. Central cell, here two polar nuclei are there, जहाँ पे एक दूसरा male gamete आएगा और इनके साथ fusion करेगा, which we will discuss later in our next topic. So this is the embryo sac or female gametophyte. It is very important for your exam. It comes in generally 2 or 3 marks. 2 या 3 नंबर में एग्जामिनर इसको पूछ लेता है दैट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, एंड किसी भी एक लेबलिंग का फंक्शन पूछ लेता है कि राइट फंक्शन ऑफ फिलीफोम अपार्टस और राइट फंक्शन ऑफ एग सेल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. एंड वी हैव डन दिस मेगास्पोरोजेनेसिस. कैसे मेगास्पोर बना है, क्या क्या उसमें पहले मियोटिक डिवीजन होती हैं, फिर माइटोटिक डिवीजन होती हैं, एंड देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है. अब वी नो कि दैट फीमेल गेमेटोफाइट का अनदर नेम क्या है, एम्ब्रियो सैक. ऐसे ही हमने मेल गेमेटोफाइट किया है, उसका अनदर नेम क्या है. आई थिंक यू हैव रिवाइज दिस द टॉपिक इन विच मेल गेमेटोफाइट इज डन. So you have to tell the answer that female gametophyte other name is embryo sac. Now what is the other name for male gametophyte? You have to tell me it tomorrow. Tomorrow again I will ask this question कि female gametophyte का दूसरा नाम तो embryo sac है, तो male gametophyte का दूसरा नाम क्या है? In 1 marks it can be asked. So this topic is done megasporogenesis. Second we have done embryo sac. Now we will do pollination. In 10th class also you have discussed about pollination, that what is pollination, what are its types, how it takes place. In 10th class we have done this. Again we will discuss now that what is pollination, what are its types and how it takes place, what is its significance, what is its role in reproduction. So what is pollination? It is the transfer of pollen grains. Transfer of pollen grains. कहाँ से होगा pollen grain का transfer? कहाँ होते हैं pollen grain? In anther, transfer of pollen grains from anther. And कहाँ पे जाएंगे? To stigma. From anther to stigma of flower. एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस होती है जो वो क्या होती है? पोलिनेशन होती है. पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स एज यू हैव लर्नड इन योर 10th क्लास दैट इट इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन. इट इज सेल्फ पोलिनेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी. It is also known as autogamy. Second type is cross pollination. It is cross pollination. Cross pollination is a further of 2 types. इसकी भी फिर 2 टाइप होती हैं. Cross pollination is of 2 types. First one is geitonogamy. Geitonogamy. And second one is xenogamy. Geitonogamy and second one is xenogamy. Okay, so pollination is of 2 types, self pollination and cross pollination. Self pollination is also known as autogamy, and auto means self, gamy means marriage. Okay, and then here geitonogamy. Geitonogamy means neighbor and gamy means marriage. Xenogamy, xeno means strange and gamy means marriage. So one by one we will discuss them, that what is self pollination, how it takes place, what is cross pollination, how it will takes place. So one by one we will discuss. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन की, that what is self pollination, how it takes place, किस फ्लावर में यह होता है, क्या इसके एग्जाम्पल है. So this is self pollination. Now what is its definition? It is the transfer of pollen grains from
anther to stigma of same flower, from anther to stigma of same flower. Now see the difference. What some students do, pollination वाले ही definition इसमें लिख देते हैं self pollination में, but it is wrong. Where is the difference? It is a transfer of pollen grain from anther to stigma of flower. Flower कोई भी flower हो सकता है, but in case of self pollination, transfer of pollen grain takes place from anther to the स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन. इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑटोगेमी की सेल्फ मैरिज. ओके, नाउ अब जिस भी फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगा, इट मीन्स उसके अंदर एंथर भी होगा और उसके अंदर स्टिग्मा भी होगा. इट मीन्स इट विल टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. इट विल टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन की वजह से दो तरह के फ्लावर होते हैं. कौन कौन से हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एंड सेकेंड वन इज चेस्मोगैमस फ्लावर. चेस्मोगैमस flower. In self pollination, first condition is flower should be bisexual. Second condition, that pollen grain and stigma both should mature at same time. Both should mature at same time. It means you can say synchrony should takes place. सेम टाइम पे ही पोलन ग्रेन रेडी होना चाहिए पोलिनेशन के लिए, और उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए उसको लेने के लिए, तभी तो ये होगा सेल्फ पोलिनेशन. अच्छा, ये दो तरह के फ्लावर्स में होता है, एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर और एक चेस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर. क्लिस्टो मीन्स, व्हाट डू मीन बाय क्लिस्टो? क्लिस्टो मीन्स क्लोज. जो फ्लावर कैसे होते हैं? क्लोज, विच डू नॉट ओपन एट ऑल. सो ये फ्लावर कैसे होते हैं? डोंट ओपन एट ऑल, जो खुलते नहीं हैं. अब खुलेंगे नहीं तो व्हाट विल हैपन? उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है, तो उसी के एंथर से पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा को क्या कर देगा? पोलिनेट कर देगा. सो आई कैन मेक डायग्राम हियर दैट दिस इज द डायग्राम फॉर दैट फ्लावर विच इज डू नॉट ओपन एट ऑल और इन विच सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस. इस तरह से, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड हियर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज स्टेमन, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं. सो व्हाट विल हैपन? इस एंथर से पोलन ग्रेन जाएगा और ये पोलन ग्रेन वेयर दे विल गो? दे विल गो एट स्टिग्मा. सो सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है. So this is known as self pollination or autogamy. And clistogamous flower which do not open at all, जिसके अंदर कौन सा पोलिनेशन होता है? सेल्फ पोलिनेशन, जो ओपन नहीं होता है. अच्छा, जो ओपन नहीं होगा, इट मीन्स डेफिनेटली इन विच पोलिनेशन विल टेक प्लेस, उसके अंदर पक्का पोलिनेशन होगा और पक्का सीड सेट होंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेटली सीड सेट विल बी देयर. सीड सेट विल बी देयर, पक्का वहाँ पे सीड सेट होगा, क्योंकि वो ओपन तो हो नहीं रहा है. पोलन ग्रेन कहीं जाएगा नहीं, अंदर ही अंदर वो स्टिग्मा को पोलिनेट कर देगा और अंदर जाके वो ओवरी में जाके फ्यूजन कर देगा. फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, सीड सेट हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ और है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, क्रॉस पोलिनेशन विल नॉट बी देयर. यू कैन से क्रॉस पोलन विल नॉट कम. क्रॉस पोलन विल नॉट कम, विल नॉट कम. क्रॉस पोलन और नहीं आएगा, कोई दूसरा पोलन नहीं आएगा, सिर्फ उसी का पोलन ग्रेन रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डू चेस्मोगैमस फ्लावर. आई विल रफ इट फर्स्टली, देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज चेस्मोगैमस फ्लावर. चेस्मोगैमस फ्लावर ये क्लोज नहीं होते हैं, ये ओपन ही होते हैं. इट मीन्स एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं. तो चेस्मोगैमस फ्लावर आर दोज फ्लावर्स which are
similar to, which are similar to flower of other species, flower of अदर स्पीशीज, जो दूसरी स्पीशीज के फ्लावर जैसे दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। विद एक्सपोज्ड मीन्स खुले हुए, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ओके, गॉट इट। तो ये दोनों ही तरह के फ्लावर किसके अंदर होते हैं, किस प्लांट के अंदर होते हैं? लेट मी गिव यू एग्जांपल कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी और चेस्मोगैमस फ्लावर भी किसके अंदर होते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर इन दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। सो एग्जाम्पल विल बी वोइला, ऑक्जेलिस एटसेट्रा। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं इन विच चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर देयर। So self pollination is completed. Self pollination is also known as autogamy, in which pollen grain comes from anther to the stigma of same flower. So that is self pollination, and उसके अंदर दो तरह के फ्लावर हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। Now we will do cross pollination. Cross pollination, in which pollination means cross pollination means transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower. दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। और ये दो तरह का था, कौन कौन से? जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन इज जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी, जिटोनो मीन्स नेबर, जिटोनो मीन्स नेबर। किसमें क्या होगा, फ्लावर तो डिफरेंट होगा बट प्लांट विल बी सेम, कि सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे अगर पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो वो जिटोनोगैमी है। तो इसको बोलेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट। प्लांट तो रहेगा सेम ही, प्लांट तो होगा सेम बट फ्लावर होगा डिफरेंट, दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पे एक फ्लावर तो है यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा फ्लावर है यहाँ पे लाइक दिस, एंड फ्रॉम दिस फ्लावर, इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर की स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन जा रहे हैं दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी। ओके, नेबर मैरिज। एंड सेकेंड पार्ट, अच्छा जिटोनोगैमी में एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, व्हाट इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन। फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा दिखता है कि भाई वो फ्लावर तो डिफरेंट हो गया तो लगता तो क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली, अगर जेनेटिकली बात करें, उसके जीन्स की बात करें, जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पोलिनेशन, और यू कैन से ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट जिटोनोगैमी is genetically similar to autogamy but functionally similar to cross pollination. Functionally similar to cross pollination कैसे? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया, बट जेनेटिकली तो वही है, प्लांट तो वही है, उसी प्लांट का फ्लावर है, जीन्स तो सेम है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये ऑटोगैमी है, इसमें जीन्स तो डिफरेंट आई नहीं है। सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में। सो आफ्टर जिटोनोगैमी वी विल डू नाउ जीनोगैमी, last topic for today, that what is xenogamy. Xenogamy, xeno means strange, xeno का मीनिंग क्या है? strange. Okay, so what is xenogamy? It is the transfer of pollen grains, transfer of pollen grains from anther,
कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर भी अलग होगा और प्लांट भी अलग होगा, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट, इसीलिए तो इसका मीनिंग स्ट्रेंज है कि स्ट्रेंज किसी भी दूसरे के पास जाके वो पोलिनेट कर रहा है, तो ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर ये करता है तो ये क्या हो जाता है, जीनोगेमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो वो क्या है, जीनोगेमी है। तो ये फंक्शनली भी क्रॉस पोलिनेशन है और जेनेटिकली भी क्रॉस पोलिनेशन है, ऑटोगेमी तो नहीं है, जेनेटिकली भी ये डिफरेंट है क्योंकि कोई दूसरा प्लांट है, स्पीशीज सेम है और उस पे जाके हो रहा है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जीनोगेमी। सो पोलिनेशन में हमने आज क्या जाना कि व्हाट इज पोलिनेशन, ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा तक, और इसके दो टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, गॉट इट। And then second we have done that cross pollination in which transfer of pollen grains takes place from anther to the stigma of different flower, maybe same plant or different plant. So cross pollination is of two types, zytonogamy and xenogamy. In zytonogamy flower will be different but plant will be same, but in xenogamy flower different, plant different, but species will be same. Clear? And we have done one statement that this zytonogamy is functionally similar to cross pollination but genetically similar to autogamy. So this was all about pollination. Today we have done this topic, megasporogenesis we have done, embryo sac, female gametophyte is done, and pollination is done. I think you have understood it very properly, so you have to revise this topic. And one question I gave you today, that what is the another name for male gametophyte. Tomorrow I will ask, before the class will start, I'll ask about this question, so you revise it properly, and if you have any doubt you can ask me tomorrow. Thank you.